हेलो फ्रेंड्स। ये मेरी नई सीरीज़ है एंड इसके अंदर हम बनाएंगे आरपी सिस्टम जैसे कि पबजी में होता है हमारा। जिस 2 मिनट जनरल और ऑब्जेक्टिव्स, इसको हम मिशंस कह सकते हैं, हमारे छोटे से मिशंस। फिर ये लाइक टॉक विद एनपीसीज वगैरह इंटरेक्शन के हो गए। फिर हमारे ये लोकेशन हो गए, कलेक्शन बेस्ड हो गए, कॉम्बैक बेस्ड हो गए कि किल एनिमीज़ वगैरह, ऐसे सारे सिस्टम जिसमें जैसे कि हमारे पबजी में होते हैं वैसे। एंड दूसरा हम बनाएंगे एंड इसको इम्प्रूव करेंगे हम सिंगल प्लेयर गेम में जैसे होता है ना वैसे, कि भाई तुमने किया, तुम एनपीसी के साथ इंटरेक्ट करते हो, सिनेमैटिक्स होते हैं, लोडिंग स्क्रीन आती है वगैरह वगैरह जो होता है, एंड फिर तुम्हारा क्वेस्ट स्टार्ट होता है वैसे सीन। सो हमारा यहाँ पर एक कॉम्बैक्ट वाला ख़त्म हो चुका है और ये हम आ गए एंड लोकेशन गेट ऑन द टॉप ऑफ द कैसल। सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि हम करना क्या चाहते हैं एंड हमारे गोल्स क्या है, एंड उसके बाद हम जाएंगे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशंस में, फ्रेमवर्क ब्लूप्रिंट्स। ठीक है, फ्रेमवर्क क्लासेस में हो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है फ्रेमवर्क क्लास में, बट हम जिस चीज़ों को जिन ब्लूप्रिंट्स को यूज़ करने वाले हैं वो हार्ड ब्लूप्रिंट है, गेम स्टेट ब्लूप्रिंट है, सेव गेम ब्लूप्रिंट है और इंस्टेंसेस ब्लूप्रिंट है, गेम इंस्टेंसेस। नाउ जब भी कोई गेम सेशन स्टार्ट होता है, कभी भी कोई भी जब अपनी गेम को ओपन करता है, सबसे पहले जो ब्लूप्रिंट स्टार्ट होती है वो होती है गेम इंस्टेंसेस वाली ब्लूप्रिंट, ये वाली। ठीक है, और ये जो ब्लूप्रिंट होती है गेम इंस्टेंस ब्लूप्रिंट, वो ऑलमोस्ट इंटायर गेम परसिस्ट रहती है। परसिस्ट का मतलब है कि ये कभी रीसेट नहीं होती, बट ऑलमोस्ट हर एक ब्लूप्रिंट रीसेट हो जाती है इसको छोड़कर। एंड इसके साथ हम यूज़ करते हैं सेव गेम ब्लूप्रिंट को। अब सेव गेम ब्लूप्रिंट नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि हम इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। सो हाँ, इसको हम सेव गेम और लोड गेम के लिए यूज़ करते हैं ब्लूप्रिंट गेम इंस्टेंस के साथ, जिससे हमें काफ़ी अच्छे से एक राइट वे है कि कैसे गेम को सेव करना है, कैसे लोड करना है, क्या चीज़ को लोड करना है वगैरह चीज़। हम ये दोनों ब्लूप्रिंट्स में हम यूज़ करते हैं। नाउ गेम स्टेट ब्लूप्रिंट और हार्ड ब्लूप्रिंट क्या क्या है। हार्ड ब्लूप्रिंट जो है उसको अकॉर्डिंग टू अनरियल और अकॉर्डिंग टू मैंने जो भी जितने भी पेजेस पढ़े हैं डॉक्यूमेंटेशंस, उसमें लिखा है कि हार्ड ब्लूप्रिंट को हम एज ए विजिट मैनेजर यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जितने भी विजिट हम गेम्स में दिखा रहे, हमारी पूरी गेम में दिखा रहे, कोई सा भी विजिट हो गया, मेन्यू हो गया, छोटा सा इंटरेक्शन विजिट हो गया, या फिर कोई भी विजिट हो गया, वो सारे विजिट्स को हम ये हार्ड ब्लूप्रिंट से यूज़ करेंगे। मतलब हम हार्ड ब्लूप्रिंट को कहेंगे कि भाई तू ये वाला हमको विजिट दिखा, और वो हमारे लिए वो वाला विजिट बनाएगा, ना कि हम ये विजिट ओपन वाला जो लॉजिक है उसको कहीं पर और डालेंगे। ठीक है, हमको हमारे जो गेम लॉजिक फ्लो है उधर नहीं डालना है हमको विजिट ओपन करने वाला, बट हमें डालना है हार्ड ब्लूप्रिंट में। नाउ गेम स्टेट ब्लूप्रिंट। गेम स्टेट ब्लूप्रिंट और कोई सी भी स्टेट इधर 2 स्टेट ब्लूप्रिंट रहती है, गेम स्टेट एंड प्लेयर स्टेट। नाउ अगर तुमने बैटल रॉयल गेम्स खेली है, और हम एग्जांपल लेते हैं BGMI का, गेम स्टेट ब्लूप्रिंट जो होती है वो पूरी गेम में एक होती है। मतलब तुमने एक अपनी गेम स्टार्ट की, 100 प्लेयर्स की गेम होती है उसमें, तो हर गेम स्टेट में एक ब्लूप्रिंट होती है। उसमें होते गेम लेते कितने अलाइव बंदे हैं, मतलब 100 बंदे हैं, कौन से बंदे ने किसका किल किया, लाइक किल दिस दैट और किल दैट, ये हो गया। जोन क्या है, जोन क्या होता है, मतलब कितना जोन बन जाएगा, कितना श्रिंक करना है, उसका टाइमर, ये सारी चीज़ें गेम स्टेट में आ सकती है। प्लेयर स्टेट में ऑन द अदर हैंड हम यूज़ कर सकते हैं कि प्लेयर ने कितने किल किए हैं, प्लेयर के टीममेट्स कौन है, और प्लेयर कितना अलग अलग चीज़ों को यूज़ किया है, लाइक मेडिकेट हो गया, प्लेयर का रैंक क्या है,
लाइक रैंक कितना प्लस होगा, ये सारी चीज़ें हम प्लेयर स्टेट्स में यूज़ कर सकते हैं। अब तुम्हें ये चीज़ पता चल गई। और मेजरली जो स्टेट ब्लूप्रिंट्स होती है उसको हम एज अ स्टोरेज कंटेनर यूज़ करते हैं, ना कि लॉजिक। ठीक है, हम उसके अंदर लॉजिक्स नहीं डालते हैं कि भाई गेम में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, पर हम गेम में जो चीज़ें हो रही है उसको एज अ वेरिएबल गेम स्टेट में हम स्टोर कर रहे हैं, स्टोर। ठीक है, लॉजिक नहीं यूज़ कर रहे हैं, लॉजिक नहीं बना रहे, उसे स्टोर कर रहे हैं, और इसी के लिए होती है स्टेट ब्लूप्रिंट्स। नाउ तुम्हें ये फ्रेमवर्क का पता चल गया होगा। अभी और भी होती है, लाइक फॉर एग्जांपल प्लेयर कंट्रोलर, ये तुम्हारे सारे इनपुट्स को मैनेज करता है। फिर डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर, ये जो तुम कैरेक्टर को कंट्रोल करते हो, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट बोलते हैं इसे, जो भी तुम कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हो वो। एंड फिर कौन सी थी, हाँ गेम मोड। एक्चुअली गेम मोड जो होती है वो लाइक पूरा एक मोड होता है, लाइक कैसे कह सकते हैं उसे, जैसे कि लॉबी जो है, हम BGMI का एग्जांपल ले रहे हैं, जो हमारी लॉबी है वो एक गेम मोड है। ठीक है, तो उसमें सारे लॉबी, वो गेम मोड, वो हम लॉबी बोलेंगे, और उसके अंदर जो लॉबी के रिलेवेंट सारे भी जो भी होंगे ना, कोई भी लॉजिक, हम उसको उसके द्वारा सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और जैसे कि एरेंगल हो गया या फिर मिरामार हो गया, उसके अंदर लाइक मिरामार में आता है ये क्या बोलते हैं, ये सैंडस्टॉर्म आता है मिरामार में। और लाइक ऐसा ही कुछ कह सकते हैं। फिर ये फॉग वाला होता है ना, जैसे सैनोक में है, और वैसी सारी चीज़ें हम गेम मोड्स में यूज़ करते हैं। तो हर एक मैप का एक अलग गेम मोड होता है, और उस गेम मोड के हिसाब से सारी चीज़ें होती है। जैसे लिविक में 50 बंदे हैं तो वो सारे गेम मोड में होंगे कि लाइक लिविक में 50 बंदे होने चाहिए, तो लिविक का एक पूरा अलग गेम मोड है। ठीक है, ऐसा सारा सीन होता है। आई गेस मैंने तुम्हें ठीक से समझाया है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करो। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि अच्छे से नेक्स्ट टाइम समझाऊँ। और दूसरे सारे भी होते हैं, बट मेजरली हम इन सब के अराउंड ही घूमते रहते हैं। नाउ लॉजिक फ्लो, इसको हटा देते हैं। गेम लॉजिक, फर्स्ट ऑफ ऑल गेम लॉजिक, हाँ मेरी चाइनीज़ से राइटिंग है बट प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़। हाँ, गेम लॉजिक क्या है नाउ, अभी हमारी जो सीरीज़ है वो है क्वेस्ट सिस्टम की सीरीज़। ठीक है, तो हम बनाएंगे क्वेस्ट सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसमें हम कैसे, जैसे हमने वो लास्ट में फ्रेमवर्क देखा, लास्ट फ्रेमवर्क क्लासेस देखी, उसको हम कैसे क्वेस्ट सिस्टम, उसको यूज़ करके हम कैसे क्वेस्ट सिस्टम बनाए। नाउ मैंने इंटरनेट पे देखे सारे वीडियो, लाइक बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, मोस्टली सारे फॉरेनर्स ही है, और मैंने अभी तक तो कोई इंडियन देखा नहीं है। बट वो सब लोग है ना कास्टिंग का बहुत यूज़ करते हैं। कास्टिंग से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम वो है कि जब प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो वो कास्ट प्रॉब्लम करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हैं। तो लाइक तुम्हारे पास एक चीज़ नहीं होगी तो दूसरी चीज़ वर्क ही नहीं करेगी, लाइक दैट। बट और दूसरा सीन क्या है कि तुम अपना जो प्रोजेक्ट, तुम्हें एक प्रोजेक्ट बनाए तो अब तुम वो सेम मैकेनिक को दूसरे प्रोजेक्ट पे नहीं ले जा सकते। ये दो बड़ी प्रॉब्लम आती है कास्टिंग के साथ। ठीक है, सो हम कास्टिंग का यूज़ नहीं करने वाले, और जितना भी यूज़ करेंगे वो काफ़ी मिनिमम होगा, जिसके कारण हमको एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा, हम इंटरफेसेस का बहुत यूज़ करेंगे। नाउ इंटरफेसेस मेरे को ऑलमोस्ट काफ़ी सही चीज़ लगती है। तो तुम ऐसा कह सकते हो इंटरफेस को कि तुम्हारे पास एक नंबर है, फ़ोन होता है, फ़ोन में तुम किसी को डायल करते हो, अगर वो नंबर उसी पर्सन का होगा, लाइक तुमने जिस पर्सन को कॉल किया है उसने फ़ोन उठाया है, मतलब उसके पास वही नंबर है तो वो फ़ोन उठाएगा। अगर उसके पास वही नंबर नहीं है तो फ़ोन नहीं उठाएगा। सिंपल सी बात है। और या फिर तुम व्हाट्सएप ग्रुप की तरह देख सकते हो कि लाइक तुम्हारे पास वो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप का, वो लाइक तुमने व्हाट्सएप ग्रुप में एक ग्रुप को ज्वाइन किया है तो तुम उस ग्रुप के मेंबर हुए। अब तुम उस ग्रुप के मेंबर हो तो वो फंक्शन तुम करोगे, अगर तुम उस ग्रुप के मेंबर नहीं हो तो तुम कुछ भी नहीं करोगे।
फंक्शन से होता है इंटरफेसेस, बट उसका लॉजिक काइंड ऑफ दिस होता है, लाइक इसी तरीके से होता है। थोड़ा ट्रिकी है बट हम सीखेंगे उसके अंदर। नाउ हम कैसे यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चाहिए इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस चाहिए हमें। इंटरफेस क्या करेगा कि वो हमें बोलेगा कि हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन हमको देनी है, लाइक कौन सी हमको इंफॉर्मेशन सारी ट्रांसफ़र करनी है, भेजनी है, लेनी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। हमको एक डेटा टेबल चाहिए। डेटा टेबल ये हमारा होगा कि हमारे कौन से क्वेस्ट है। बेसिकली तुम सारे क्वेस्ट अपने डेटा टेबल में डालोगे, जिससे तुम उसको एक्सेस कर सको और उसको अपडेट करके उसको फिनिश करो, और वो सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। फिर हम डेटा टेबल, फिर गेम स्टेट आएगा। मैं अभी गेम स्टेट यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज लाइक सिंगल प्लेयर गेम में तुम्हारे पास लाइक कोई मल्टीप्लेयर वगैरह तो होते नहीं है, तो तुम क्वेस्ट सिस्टम हो गया लाइक और वैसी सारी चीज़ें होगी वो तुम गेम स्टेट में स्टोर करना है ज़्यादा प्रेफर, एटलीस्ट मैं मानता हूँ अभी के लिए, मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। और डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से भी ये बेटर पे है ऐसी सारी चीज़ें करने का। हम गेम स्टेट में एक इंटरफेस बनाएंगे कि गेम स्टेट इंटरफेस, ठीक है। अब ये इंटरफेस सिर्फ हम इधर इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब ये इंटरफेस सिर्फ इधर ही कॉल करेगा। और इंटरफेस का लाइक तुम किसी भी ब्लूप्रिंट में इंटरफेस को कॉल कर सकते हो, तो तुम बेसिकली गेट गेम स्टेट करोगे तो जो भी तुम्हारा गेम मोड ऑन है उसके अंदर का जो भी गेम स्टेट लगा हुआ है वो डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, ठीक है। वो सब मैं तुम्हें अंदर सिखाऊंगा क्या है। ये एक टाइप का कास्ट ही है, बट ये लाइक एक्चुअली बेटर कास्टिंग इसको कहते भी है। हाँ, सो कहाँ थे हम। गेम स्टेट चाहिए जहाँ पर हम स्टोर करेंगे सारे चीज़ों को, लाइक हो गया कि करंट प्रोग्रेस हमारा क्या है, अरे करंट प्रोग्रेस क्या है, मे बी हमको कितने चाहिए, और क्या भी हम रिवॉर्ड मिलेगा हमें एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम गेम स्टेट में करेंगे। वेट अ सेकेंड, सॉरी वो मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा हो गया था, बट एनीवे हम गेम स्टेट चाहिए। फिर हमें चाहिए विजेट्स, जिधर हम एक्चुअली जो गेम स्टेट है उसकी जो भी हम वैल्यू स्टोर हमने वगैरह की है वो सारी हम विजेट्स में दिखाएंगे। नाउ विजेट में लॉजिक मत डालना, और मेरा लॉजिक से मतलब है कि जैसे कि प्लेयर ने 3 चीज़ें की तो वो चीज़ विजेट में ऐड हो रही है, मतलब विजेट उस चीज़ों को ऐड कर रहा है और उस चीज़ों को ट्रैक कर रहा है। ये चीज़ें मत करना। विजेट का सिर्फ एक ही काम होता है कि वो दिखाता है क्या चीज़ हो रही है, बस। वो ये नहीं सोचता कि विजेट्स नहीं सोचते कि कैसे हो रही है। वो तुम कंपोनेंट्स का हम लोग उस कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे और सारी चीज़ों को कंपोनेंट्स में डालना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, जिससे तुम एक ही प्रोजेक्ट से लाइक तुमने अभी एक प्रोजेक्ट लिया और इसी सिस्टम को तुम लाइक 10 प्रोजेक्ट में रीयूज़ कर सकते हो और कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से जैसे भी होए। हमारा मेन गोल है कि हम पबजी जैसा जो आरपी सिस्टम है वो बनाएंगे। वाह, काफ़ी सिंपल है वैसे तो, लाइक 3-4 नोट्स टाइप है, बट ये तुम्हें ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है, क्योंकि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तुम कास्टिंग ज़्यादा करोगे और कास्टिंग से प्रोजेक्ट बड़े नहीं हो पाते, क्योंकि डिपेंडेंसी आ जाती है और फिर बग्स वगैरह होते हैं। सो हमें विजेट चाहिए एंड देन लास्ट हमारा चाहिए एक्टर। नाउ एक्टर से मेरा मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि हमारे क्वेस्ट में, हमारे जो मिशंस है उसमें पार्टिसिपेट करेगा, मतलब प्रोग्रेस बताएगा। जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल M4 से 4 किल करने, तो M4 हमें बताएगी कि हमने क्या किया, तो वो M4 हमारा एक एक्टर हो गया, ठीक है।
ऐसे हमारे पास बहुत सारे एक्टर्स हो गए ना। अभी फ्लो कैसे होगा, फ्लो कैसे होगा, हमें फ्लो कैसे चाहिए। तो जो हमारे एक्टर्स हो गए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेट अ सेकेंड, हाँ, हमारा जो डेटा टेबल होगा वहाँ पर हम सारी चीज़ें को बना देंगे। लाइक हमको लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हमको 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो हम हमारे 2 मिशंस को यहाँ पहले डेटा टेबल में लिख देंगे और उसके अंदर सारी कीज़, आईडीज़ और जो भी ट्रैकिंग वगैरह होगा वो हम उसके अंदर स्टोर करके रखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं वगैरह। ठीक है। अब हमारे जो एक्टर्स हो गए हमारे वर्ल्ड में हो गए, जब भी हमारा एक्टर बोलेगा कि भाई मेरे साथ कुछ हुआ है, मतलब मैं डिस्ट्रॉय हुआ हूँ या फिर मेरे साथ इंटरेक्ट हुआ है या फिर वगैरह वगैरह, वो इंटरफेस से कॉल करेगा। इंटरफेस से ये सारी एरोज जो है तुम उसको इंटरफेस समझ सकते हो। ठीक है। और वो गेम स्टेट को मैसेज देगा कि भाई तू इसका कुछ कर। ठीक है। मेरे साथ कुछ हुआ है, मेरे साथ इंटरेक्ट हुआ है, मेरे साथ या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है मुझे, जो भी है वो गेम स्टेट को बताएगा कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ है तेरे पास कुछ है करने के लिए। तो अगर ये ऑब्जेक्ट, ये एक्टर हमारा क्वेस्ट इंटरफेस को ये सब छोड़ देते हैं अभी, अगर वो क्वेस्ट में आता है, ठीक है, तो गेम स्टेट बोलेगा कि हाँ बेटा तेरे साथ ये कुछ हुआ है, अब मैं यहाँ पर प्रोग्रेस करूँगा कंपोनेंट को यूज़ कर। तो हमारा पास एक क्वेस्ट कंपोनेंट होगा, क्वेस्ट लॉग कह सकते हैं, जो कि क्वेस्ट को सारे क्वेस्ट के लॉजिक उसके अंदर हो गए। सो ये करेगा कि हाँ भाई ऐड करना है, डिस्ट्रॉय करना है, अपडेट करना है वगैरह वगैरह चीज़ें करेगा। एंड फिर गेम स्टेट बोलेगा हर्ड क्लास को, हेलो भाई, हमारे पास यहाँ सारी स्टोर चीज़ें हो चुकी है, तुम ज़रा इसको अपने विजिट्स में दिखाओगे ज़रा। सो हर्ड अपने विजिट में बोलेगा कि भाई अगर जनरल का विजिट है, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल विजिट, तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। वंस अगेन हमारा प्लेयर कैरेक्टर है जो कंट्रोल कैरेक्टर है हमारा, इसने हमारे एक्टर के साथ कुछ किया। ठीक है। तो हमारा एक्टर बोलेगा गेम स्टेट को कि भाई मेरे साथ कुछ हुआ है, और क्वेस्ट लॉग जो कंपोनेंट हमने गेम स्टेट में लगाया है वो सारी चीज़ें करेगा डिपेंडिंग ऑन जो एक्टर के साथ जो भी कुछ हुआ है, और हमारे डेटा टेबल को वो चेक करता रहेगा कि भाई हाँ कितना प्रोग्रेस हुआ है और प्लस करना है माइनस करना है जो भी है वगैरह। और ये होने के बाद हमारा गेम स्टेट हर्ड को बोलेगा कि भाई हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें हो गई है, अब तुम अपने विजिट को ज़रा अपडेट कर दो और हमारा मेन विजिट अपडेट हो जाएगा। बस इतना ही है। ठीक है। और कुछ नहीं है। अब कंडीशनल्स आते हैं। जैसे कंडीशनल्स होते हैं फॉर एग्जांपल हम ऐसे होता है ना कि लाइक पोचिंग की में तुम्हें करने हैं M4 से 4 किल। ठीक है। सो हमारे पास यहाँ कंडीशंस आ गई कि M4 से किल करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। M4 से किल होना चाहिए पर पोचिंग की में होना चाहिए। अब ये जो है वो थोड़ा सा एडवांस है, जो कि हम चेक करेंगे आगे, देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम। ये एडवांस है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ये हमारा होगा सेकंड गोल। एंड थर्ड गोल में हम देखेंगे कि हम कैसे ये जो कंडीशनल्स है उसको और भी आगे ले जाएंगे और ऐसे क्वेस्ट सिस्टम इसको हम बताएं। और क्वेस्ट सिस्टम से मेरा मतलब है कि तुम किसी एनपीसी से क्वेस्ट लेते हो, किसी एनपीसी से अपना मिशन लेते हो, और वो एनपीसी ट्रैक करता है कि वो तुम मिशन से क्या तुमने किया वगैरह वगैरह, और तुम्हें वो रिवॉर्ड देता है वगैरह वगैरह, जैसे कि तुम सारी सिंगल प्लेयर में गेम्स में देखते हो। सो फर्स्ट हम बनाएंगे आरपी सिस्टम हमारे पबजी जैसा,
जैसा मैंने तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल बताया। फिर हम बनाएंगे ये उसके कंडीशनल्स मिशंस, एंड देन हम बनाएंगे हमारा क्वेस्ट सिस्टम, जो कि सिंगल प्लेयर गेम्स में एक्चुअली होता है। नाउ ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, लाइक क्यों हम डायरेक्ट ये नहीं बना रहे? इसका मेन रीज़न है, अगर डायरेक्टली अगर हम ये बनाएंगे, ये भी इजी है, लाइक सेम ही अप्रोच है, सिर्फ कुछ ज़्यादा कस्टमाइजेशन है और 2-3 लेयर्स को ऐड करना। पर जो पबजी का जो आरपी मिशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। सो जब तुम ये पहले बनाओगे ना, तो तुम्हें क्वेस्ट कैसे बनाना है खुद से ही पता चल जाएगा तुम्हें, लाइक तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे अब तुम इसका क्वेस्ट बना सकते हो, ऐसा सीन है। और जो कंडीशंस है वो थोड़े से एडवांस है, जिससे हमको तुम्हारी जो लाइक थिंकिंग है उसको हेल्प करेगा कि तुम कैसे अब डेटा को फ्लो करोगे, जिससे ये कंडीशंस मिशंस जो है वो अपडेट हो गए, लाइक वो इम्प्लीमेंट हो गए तुम्हारे कोड में, ये चीज़। अभी के लिए तो हम सारी ब्लूप्रिंट्स को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि मेरी C++ वीक है और ऑलमोस्ट नो यूज़ तुम कह सकते हो एकदम बेकार है। अभी तक मैंने यूज़ नहीं की CPP, बट हाँ मेरी ब्लूप्रिंट्स की स्ट्रेंथ है अभी मेरे लिए। सो या वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे पास हमारा गोल रेडी है कि हम क्या करने वाले हैं। हम एंड सेकेंड, अभी तुमने समझ लिया होगा कि फ्लो कैसे होने वाला है। 1 सेकेंड मैं तुम्हें बता देता हूँ। हमारा प्लेयर कैरेक्टर कुछ करेगा। अबे क्या है ये? हमारा प्लेयर कैरेक्टर कुछ करेगा, एक्टर के साथ एक्टर बोलेगा, एक्टर बात करेगा गेम स्टेट को, गेम स्टेट अपने कंपोनेंट्स से सारी चीज़ों को स्टोर वगैरह करेगा, और फिर गेम स्टेट बोलेगा, गेम स्टेट हर्ट से बातें करे, हर्ट से बात करके बोलेगा कि हेलो भाई, जो भी हो गया है उसको तुम अपने ऑब्जेक्टिव्स में अपडेट कर दो। इतना सिंपल है, ये सिंपल सा ही है और यही चीज़ चलेगी पूरे क्वेस्ट सिस्टम में। नाउ आज के लिए इतना ही, एंड अभी देखता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो कब बनाऊँ। स्टार्टिंग में हम लोग डेटा टेबल्स पे यूज़ करेंगे और डेटा टेबल्स क्या है वगैरह वो सारी चीज़ें सीखेंगे, एंड देन ओवरऑल ये सारी चीज़ दूसरी सारी चीज़ों को भी हम सीखेंगे। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, एंड सब्सक्राइब करो अगर ठीक लगे मेरे वीडियोस।